नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्रैडो में। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूं नई वीडियो के साथ और आशा करूंगा ये प्रश्न भी आपको काफ़ी अच्छे लगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में हैं तो आप मेरी वीडियो पहले आप क्वेश्चन को देखिए और उसमें जो समझाया जा रहा है उन चीज़ों को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ तब जाके आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारे 10-10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली मैंने चलाई है। और ये जो 10 प्रश्न हैं दोस्तों, ये मैंने क्या कराया है कि दृष्टि वाली जो बुक है हिंदी साहित्य इतिहास और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो है उसकी मैंने हर लाइन से, मतलब शुरू से पहली लाइन से मैं खुद क्विज बना के चल रहा हूँ। हालांकि आदिकाल भक्ति काल के जो स्पेशली क्विज वाली बुकें होंगी वो भी मेरे पास हैं और मैं उनको लगाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को भी हम वन लाइनर खुद क्विज बनाकर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम उसी के आधार पर वो क्विज बना के चलेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न हम चलते हैं क्या दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका परमात्म प्रकाश। दोस्तों कौन सा प्रश्न आ रहा है? परमात्म प्रकाश और योग सार की रचनाएं किसकी है दोस्तों? पहला प्रश्न क्या है? परमात्म प्रकाश और योग सार किसकी रचनाएं हैं? जोइंदू की, स्वयंभू की, पुष्पदंत की या धनपाल की दोस्तों? प्रश्न के उत्तर इसमें क्या जाएगा दोस्तों? परमात्म प्रकाश और योगसार किस पुस्तक किसकी है दोस्तों? जोइंदू की दोस्तों। छठी शताब्दी में थे ये। और छठी शताब्दी में अपभ्रंश में दोहे की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, इन्होंने की थी दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। पवमचर्यू, दूसरा प्रश्न देखो क्या बन रहा है दोस्तों। पवमचर्यू में कितने कांड, पवमचर्यू में क्या बोल रहा है दोस्तों? पवमचर्यू में कितने कांड हैं और कितनी क्या है संधियां हैं दोस्तों? ऑप्शंस ए 6 कांड 12 संधियां, बी 5 कांड 88 संधियां, सी 6 कांड और 90 संधियां और डी 5 कांड और 90 संधियां। तो दोस्तों सही आंसर क्या है? डी, 5 इसमें कांड है और 90 इसमें संधियां हैं। हालांकि 83 संधियां ही स्वयंभू ने करी थी पवनचर्यू की, बाकी जो 7 थी वो दोस्तों उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बन रहा है दोस्तों कि डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को कहा था दोस्तों, डॉक्टर भयाणी ने शंभू को क्या कहा था? अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वेदव्यास, अपभ्रंश का कालिदास या फिर अपभ्रंश का तुलसीदास? तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को डॉक्टर भयाणी ने क्या कहा था? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है दोस्तों। यह मूलतः शैव थे दोस्तों। कौन क्या थे? शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर कैसे हो गए? जैन हो गए। मतलब शैव से क्या हो गए? जैन हो गए थे। कौन? जोइंदू, स्वयंभू, पुष्पदंत या चतुर्मुख? तो दोस्तों कौन थे ऐसा करने वाले? तो ऐसा करने वाले थे अपने पुष्पदंत। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। 63 महापुरुष गुणालंकार जो महापुराण है दोस्तों, णय कुमार चरियू और जसहर चरियू। णय कुमार चरियू को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम नाग कुमार चरित्र बोलते हैं और जसहर चरियू को यशधर चरित्र भी बोलते हैं। ये चरित्र काव्य थे दोनों। कैसे थे? ये तीनों चरित्र काव्य थे। ये ग्रंथ किनके हैं? पुष्पदंत के, अब्दुल रहमान के, जिंदत सूरी के और मुनि राम सिंह के दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? पुष्पदंत ने लिखे थे तीनों। अब एक और प्रश्न आ रहा है और ये सबसे बढ़िया है। देखो भाई, यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं दोस्तों कि पुष्पदंत के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है दोस्तों? स्वयंभू को अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर की उपाधि दी थी। मतलब इन्हें स्वयं को कैसे उपाधि दी थी? अभिमान मेरु, कविकुल तिलक और काव्य रत्नाकर की उपाधि दी थी। दूसरा ऑप्शन क्या बनना है? भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का बहुभूति कहा था। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें क्या कहा था? देखो दोस्तों, अपभ्रंश का बहुभूति। और डॉक्टर भयाणी ने ही अपभ्रंश का वाल्मीकि देखो किसको कहा था दोस्तों? स्वयंभू को कहा था। अगला प्रश्न देख रहे हो। शिव सिंह ने इन्हें भाका की जड़ कहा था। शिव सिंह मतलब शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाका की जड़ कहा था। और शिव सिंह सेंगर ने ही हिंदी का पहला कवि पुष्पदंत को कहा था दोस्तों। डॉक्टर तगारे ने इनकी भाषा को मराठी की जननी कहा था।
और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 972 ईसा माना था दोस्तों। तो इसमें क्या कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, ई वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका जो समय था दोस्तों 9वीं सदी माना था। क्या माना था दोस्तों? 9वीं सदी। और शिव सिंह सैंगर ने माना था 7वीं सदी। और सर्वमान माना जाता है 972 ईस्वी। तो मतलब 972 है इनका वास्तविक जो सबसे ज़्यादा सही माना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी बोला था और शिव सिंह सैंगर ने इनको 7वीं सदी का बताया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धनपाल के संबंध में गलत कथन का चयन करें दोस्तों। क्या बोल रहा है कि धनपाल के संबंध में गलत कथन का क्या करना है, हमें चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखो, धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। दूसरा है 10वीं सदी में भविष्यत कथा की रचना की थी धनपाल ने। तीसरा ऑप्शन देखो, भविष्यत कथा या कहा का संपादन याकूबी ने किया था। डी, इसमें बहुपत्नीवाद के दुष्परिणाम का उल्लेख है। और ई में साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर। इसमें इस प्रश्न में क्या है? साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर। तो इसमें देखो दोस्तों गलत कथन कौन सा है इसमें? तो दोस्तों इस प्रश्न में गलत कथन है ई। पहले प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है कि धनपाल के संबंध में कथन बताना था। इसमें डी आंसर गलत है क्योंकि बहुपत्नीवाद नहीं है दोस्तों, इसमें बहुविवाह का दुष्परिणाम है। ठीक है दोस्तों, बहुविवाह के दुष्परिणाम का उल्लेख है, ना कि बहुपत्नीवाद का। अगला आ रहा है इसमें दोस्तों, स्वयंभू ने किसे पधड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है दोस्तों? राम सिंह को, पुष्पदंत को, चतुर्मुख को और जिंदत सूरी को। तो दोस्तों चतुर्मुख को क्या बोला था? पधड़िया बंद का प्रवर्तक माना है। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये, किसने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया था? चतुर्मुख का, पुष्पदंत का और स्वयंभू का। देखो दोस्तों 3 कवि का किस किस का? चतुर्मुख, पुष्पदंत और स्वयंभू का। किसने किया था धम्म परीक्षा में? जिंदत सूरी ने, जिनधर्म सूरी ने, जिनचंद सूरी ने या फिर हरिसेन ने? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? हरिसेन ने। किसने दोस्तों? हरिसेन ने। तो आशा करता हूँ आज के 10 प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये 10 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे दोस्तों। थैंक यू।